सच्चा दे तेरा ये बहुत परमेश्वर पिता। आप इनको चेंज कर चुके हो, आज के वचन के लिए त्याग कर चुके हो पिता। यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सच प्रभु जे दास इस जगह ते उनके आप जोर ना उन्होंने क्लैपिंग के ना स्वागत करते हैं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। खुदा मेरे राजा तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। सचमुच खुदा तेरा और मेरा रिश्ता बोले मेरे पिता, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। खुदावन खुदा जो भी तेरा दास करता है मेरे पिता, तो उसको पिता परमेश्वर में सब बेस्ट करता है मेरे पिता। तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आमीन। सभी ने ध्यान से सुना। आज का वचन आपके लिए नोटिक है, आज का वचन आपके लिए पावर है, आज का वचन आपके लिए बेस्ट फीड है। हालेलुया। प्रभु ने कहा देख जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं। आमीन। जीवन की रोटी मैं हूं और जीवन का जल मैं हूं। प्रभु ने कहा जो मेरे पास आता, वचन के समय थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाया करो जेड़े आगे आ। हालेलुया। ध्यान से देखिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में क्या करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में फेस्ट करना चाहता है। आप वर्शिप टीम सामने चल जाए, सामने चल जाए। कोई आगे नहीं बैठेगा, पीछे जितने जगह खाली है उठे बैठे। प्रेज़ लॉर्ड। मेरी खुदा तेरा मैं धन्यवाद करता हूं। सामने जाओ, कितने गया। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ देखिए, आज के टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के संडे के वचन को, बेस्ट फीड को अपने जीवन में उतारता है, वो आदमी हमेशा इतनी ज्यादा ताकत पाता है कि वो कहीं से नहीं आता। आमीन। जो अभी अभी आपने भाई की टेस्टमनी सुनी ना, हालेलुया। जब मैं पीछे बैठा हुआ था, इन्होंने बुलाया, मैं देख रहा हूं इसकी जुबान और इसका पूरा अंदरला हिस्सा एकदम नीला पड़ चुका है। आमीन। सांस रुक चुकी है। वहां से मुझको बुलाया। आमीन। मुझको पता चल जाता है कब आदमी का दम टूटने वाला है। आमीन। और मुझे पता है कि कब उसमें दम को वापस ला सकता हूं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो मजा आता है ये अंदर ठहरता है। और तभी तभी जब इसका दम टूटने लगा था, मैं वहां से उठकर आया और मैंने उठते उठते ही प्रार्थना की कि यीशु मसीह तू मुझको ऊंचा करेगा। आमीन। हालेलुया। तेरी महिमा होगी, इसका दम नहीं टूटेगा, ये सांस लेगा, क्योंकि ये तेरे दास के चर्च में है, तेरे चर्च में। आमीन। हालेलुया। आज ये अच्छा होकर जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने वैसा ही किया। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए, आज के वचन के टॉपिक को ध्यान से सुनना। प्रकाश की किताब निकालेंगे, मुकाशवा 20 की 15। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में ना लिखा हुआ ना मिला, तो वह आग की झील में डाला जाएगा। आमीन। आज का मेरा टॉपिक है कि हर एक व्यक्ति का नाम किताबे हयात में लिखना चाहिए। आमीन। हर एक व्यक्ति का नाम किताबे हयात में लिखा हो। लेकिन किताबे हयात में वही आदमी नाम लिखा सकता
देगा? प्रभु यीशु को देगा। जो अपना पूरे का पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को देगा, उसका नाम किताबे हयात में लिखा जाएगा। आमीन। अगर मैं हाथ खड़े कराऊं कि कौन कौन कहता है कि मेरा नाम किताबे हयात में लिखा जाए? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चाहते हो कि मेरा नाम किताबे हयात में लिखा जाए, हालेलुया, मेरी जगह पे, अगर आप चाहते हो कि मेरा नाम किताबे हयात में लिखा जाए, और याद रखिए, आज के वचन को ध्यान से याद दो। हालेलुया। आप अगर चाहते हो कि मेरा नाम जीवन किताबे हयात में लिखा जाए, और इसके लिए आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ रात दिन बने रहना होगा। आमीन। हालेलुया। धरती पर से जो आदमी जय पाएगा, उसका नाम ही किताबे हयात में मिलेगा, दूसरे का नहीं मिलेगा। आमीन। उसका नाम ही किताबे हयात में मिलेगा, दूसरे का नाम नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति ने अपने संडे के दिन को इम्पोर्टेंट नहीं समझा, जिस व्यक्ति ने एक संडे आया बाकी के संडे ख्याल नहीं रखा, वो व्यक्ति का किताबे हयात में नाम नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति हर दिन अपने परमेश्वर का डर रख कर नहीं चलता, उसका नाम किताबे हयात में नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति अपने यीशु मसीह से ज्यादा अपने काम को इम्पोर्टेंट समझता है, उसका नाम किताबे हयात में नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा नाम किताबे हयात में आ जाए और आपको प्रभु के साथ आज के वचन के अकॉर्डिंग आपसे इसी वक्त से ही प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग राज्य की तैयारी करनी पड़ेगी। कहाँ? स्वर्ग राज्य की तैयारी करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति स्वर्ग राज्य की तैयारी करेगा, उसका नाम ही किताबे हयात में मिलेगा। जो व्यक्ति स्वर्ग राज्य की तैयारी नहीं करेगा, उसका नाम किताबे हयात में नहीं मिलेगा। आमीन। मैं आपको बताऊंगा, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में ना लिखा हुआ मिला, वो जीवन होकर आग की झील में डाला जाएगा। कहाँ? जहां कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और जिसका नाम किताबे हयात में मिला, वो परमेश्वर की गोद में स्वर्ग में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? स्वर्ग में चला जाएगा। स्वर्ग परमेश्वर की गोद है। क्या है? स्वर्ग परमेश्वर की गोद है। और जो आदमी परमेश्वर की गोद में पहुंच जाता है, वो आनंद फील करता है। क्या करता है? आनंद फील करता है। अगर आप चाहते हो कि मेरा नाम किताबे हयात में लिखा हुआ मिले, तो आज से आपको जानना पड़ेगा। आज आप सीखोगे कि परमेश्वर में कैसे चलना है। कोई आदमी जरा भी इधर उधर हुआ, आमीन, अगर नाम ना मिला, तो प्रभु यीशु मसीह का मुंह देखकर नहीं न्याय करेगा, तब प्रभु यीशु मसीह काम देखकर न्याय करने वाला है। आमीन। जब वो जजस होकर बैठेगा, तब वो आपका पूरे का पूरा दिल देखेगा, पूरी की पूरी जान जो यीशु मसीह ने लगाई है, और पूरे का पूरा आपका दिमाग जो यीशु मसीह ने आपने लगाया है। और जो आदमी रात दिन उसकी व्यवस्था में मगन रहा है, उसका नाम ही आमीन किताबे हयात में मिलेगा। आमीन। हालेलुया। देखिए प्रभु जब धरती पर था, तो प्रभु यीशु मसीह कितना डीपली होकर सिखाता है। देखिए यहाँ पर देखिए मरकुस 9:43 में, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल दे, और तू टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि वह 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में ना डाला जाए, और जो आग कभी नहीं बुझती। आमीन। प्रभु कहता है, अगर तेरे हाथ ठोकर के लाए, सारे ध्यान दो, ध्यान के थे। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग राज्य का वचन है। आमीन। नाम किताबे हयात में लिखाना है। कहां लिखाना है? नाम किताबे हयात में लिखाना है। आमीन। अगर किताबे हयात में नाम लिखाना है, तो तब वचन की रिस्पेक्ट ऐसी करनी पड़ेगी जैसे जब प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर में गया, मरियम और मार्था के घर में गया, और मरियम एकदम प्रभु के पास बैठकर ध्यान से सुनने लगी कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है। दूसरी आई, उसने कहा तू यहाँ बैठकर बातें कर रही है, मैं अकेली खाना बना रही हूँ, मैं अकेली काम कर
सबसे ऊंचा और बड़ा भाग आज मरियम ने ले लिया। आमीन। ये ऊंचे भाग का मौका है। कोई भी व्यक्ति इधर उधर ना देखे। सचमुच याद रखिए, जब वो पास्टर प्रचार करता है तो प्रभु उसके पास उसी वक्त एक एंजल भेजता है जिसकी आंखें ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह लगी हुई है। आमीन। हालेलुया। जिस भाई की अभी अभी आपने टेस्टिमनी सुनी, मैं इनके घर में बैठा, जो इसके साथ हुआ था, मैं वो प्रॉफेसी करने लगा, वहां बोलने लगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु ने मुझे बताया और वैसा ही हुआ। आमीन। ध्यान से देखिए कि आज प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास को दूर तक देखने की ताकत दी हुई है। आमीन। हालेलुया। आप तो फिर पास हो चर्च में। हालेलुया। कोई इधर उधर ना भटके। हालेलुया। देखिए, प्रभु ने कहा कि यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए और तू उसे काट डाल, क्योंकि अगर जीवन में प्रवेश करना है, तेरा हाथ तुझे ठोकर खिला रहा है तो उसे काट डाल और नरक की आग में ना डाला जाए जो कभी नहीं बुझती। नरक की आग, बोलिए, नरक की आग कभी नहीं बुझती। मैंने आपको पहले कहा, हमें गूंगे लोग नहीं चाहिए, बोलने वाले लोग चाहिए। गूंगों को तो ठीक करने की सामर्थ्य है। आमीन। ये दुष्ट आत्मा आप में ना घुसे। आमीन। बोलने वाले यीशु मसीह को लोग चाहिए। आमीन। दुष्ट आत्मा निकाल देता था और गूंगा बोलने लगता। आमीन। हालेलुया। और यहाँ पर हमने पढ़ा, प्रभु कहता अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, क्या ठोकर खिलाए? हाथ। अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तू उसको काट डाल और काट डाल। इससे अच्छा है कि तू चाहे टुंडा हो, लेकिन टुंडा होकर भी तू जीवन में प्रवेश कर जाए। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने कहा नहीं तो अगर तू अपने हाथ को ना रोकेगा तो वो आग उस आग में जाएगा जो आग कभी नहीं बुझती, जो आग कभी नहीं बुझती। आमीन। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मैं उस आग के पास जाने से ना डरे। आमीन। हर एक व्यक्ति डरता है लेकिन करता कुछ नहीं है। आमीन। करता कुछ नहीं है। प्रभु कह रहा है अगर तू उस आग से बचना चाहता है जो नरक की आग है, जो कभी नहीं बुझती, जो कभी नहीं बुझती, अगर तू उस आग से बचना चाहता है तो सचमुच अपने हाथों को बुराई करने से रोक। हाथों को बुराई करने से रोक। हाथों से आदमी बुराई करता या नहीं? यस। करता या नहीं? हालेलुया। हाथ बुराई करता या नहीं? आमीन। कितने लोग बताते हैं कि किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, आमीन, तब भी हाथ इस्तेमाल होता है। आमीन। हालेलुया। हर बात में कोई काम ऐसा नहीं है जो आप करते हो, अगर पैसा आप गलत तरीके से आपके पास आ रहा है तो भी हाथ की वजह से आ रहा है। किसी के साथ भी आप गलत करते हो, प्रभु कहता है अपने हाथ को बुराई से रोक। अगर तू उस आग से बचना चाहता है जो आग कभी नहीं बुझती, जो आग कभी नहीं बुझती। इसकी अगली वर्सेस में देखिए, वहां लिखा है जहां उसका कीड़ा नहीं मरता और वो आग नहीं बुझती। उसका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। मैं वचन करता जाऊंगा, जो बीमार थे वो अच्छे होते जाएंगे। तो चेक कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। सच जानिए, जहां पर हमने पढ़ा, प्रभु कहता है उस आग से बच जो आग कभी नहीं बुझती, जहां उसका कीड़ा नहीं मरता। हालेलुया। और वो आग नहीं बुझती। वो कीड़ा कौन है? इंसान। हालेलुया। कौन है? इंसान। बहुत से लोग कहते हैं, हालेलुया, बहुत से लोग कहते हैं यहाँ पर ऐश कीजिए, नर्क स्वर्ग किसने देखा है? नर्क स्वर्ग। मैं आपको बताऊंगा कि अगर जहां की ऐश में आपने, आमीन, अगर बुराई के साथ ऐश कर रहे हो, आमीन, अगर धर्मी होकर जो चीजें आपको खुशी देती है, अगर वो पाप की नहीं है, अगर आपको लगता है कि वो बाइबल के अकॉर्डिंग ठीक है मेरा ऐसा करना, अगर वैसा कर रहे हो ठीक हो, आमीन। अगर आपके हाथ बुराई की तरफ जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है एक जगह ऐसी है जहां वो बुरे आदमी पहुंच जाएंगे और उनको जीवित कर कैसे?
आदमी कहता है अगर मर जाएंगे तो क्या नर्क, क्या नर्क। आमीन। प्रभु कहता है उसको जीवित कर कर, कैसे जीवित लोग ही स्वर्ग में जाने वाले हैं, जीवित कर कर ही प्रभु यीशु मसीह नर्क में डालेगा। आमीन। उसको शरीर देकर, क्या देकर, शरीर देकर, आमीन, शरीर देकर उस नर की आग में डालेगा। हालेलुया। कहता वो आग बढ़ेगी धरती से कई गुना ऊपर है वो आग। हालेलुया। वो ऐसी आग है जिसकी तपश इतनी है कि आदमी का शरीर वहां जाने से पहले उसके पास जाते जब फेंकने लगते गल जाता है, पूरा का पूरा, पूरे का पूरा गल जाता है। लेकिन कोई भी आदमी बाद में उस गले शरीर में भी उसकी मौत नहीं होती। आमीन। हालेलुया। वो तड़पता रहता है उस आग में, तड़पता रहता है। अगर आप चाहते हो, आमीन, हालेलुया, आज से नर्क से बचना तो अपने हाथ को बुराई करने से रोक ले। आगे लिखा है यदि तेरे पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल और लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश कर। तेरे लिए इससे भला है कि तू दो पांव रहते हुए नरक में ना डाला जाता, जहां जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। आमीन। प्रभु कह रहा अगर तेरे पांव तुझको ठोकर खिला रहे हैं, कौन, अगर तेरे, मैं देख रहा हूं इतना डीपली वचन है स्वर्ग और नरक का, तभी भी आदमी सीरियस नहीं हो रहे। हालेलुया। अगर सुनने में कमी है, कानों में कमी है, कि जहां हमारे बोलने में कमी है। हालेलुया। हमने तो प्यास लगी हो तभी भी अपना सरफा कभी नहीं किया। हालेलुया। ध्यान से देखिए, प्रभु कहता है अगर तेरे पांव तुझे ठोकर खिलाए, अगर तेरे पांव तुझको ठोकर खिला रहे हैं, उस पांव को काट डाल और लंगड़ा होकर तू जीवन में प्रवेश कर। वो अच्छा, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश कर। मैं सचमुच कहता हूं जिसके कदम बुराई की तरफ जाते हुए ऐसे आदमी खिलता है, बहुत ज्यादा खिलता है। जब वो गलत रिलेशन बना रहा हो तब वो खिलता है, जब वो बार बार किसी गलत जगह जा रहा है तब वो खिलता है। अगर किसी को चाहे दुख दे, वो सोचता कि मेरा सीना बहुत चौड़ा हो रहा है, मुझसे डरने लगता है। कैसे भी कोई भी काम ऐसे कर रहा हो, कोई भी काम आदमी करता है वो आदमी खुश होता है। आमीन। प्रभु कहता है अपने कदमों को रोक डाल, नहीं तो उस आग में जाएगा जो आग कभी नहीं बुझती और वो आग अंदर की हमें। हालेलुया। प्रभु कहता है उस आग से बचाना है। अगर तुमने अपने कदम को नहीं रोका बुराई से तो वो नरक की आग में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज आदमी बुरे कामों में बहुत फुर्ती बरतता है। आमीन। जब बुरे काम करने होते हैं ना, वो बहुत जड़ से उस कामों में जाता है, वो बहुत जड़ से। जो दारू पीते हैं ना, अगर उन्होंने किसी जगह पर, ऐसी जगह पर गए हो, अपने गेस्ट के पास गए हो और जहां दारू ना मिले, मैं सच कहता हूं वो उसी समय उस उत्सव से निकलकर वो उस ठेके को ढूंढते हैं। इधर उधर चाहे 2-2 किलोमीटर पैदल दूर लेते हैं। जो आदमी गाड़ी से नहीं उतरता, जो आदमी गाड़ी से नहीं उतरता, हालेलुया, वो आदमी दारू को ढूंढते रहते हैं, कहां मिलेगी, हालेलुया। अगर खुदा के काम के लिए दुआ करनी हो तो दुआ के लिए टाइम नहीं निकलता। अगर बुरे काम को टाइम दिया हो तो रात को जागते रहते, वो समय कब आएगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु कहता है ध्यान से सुन, अपने कदमों को रोक, नहीं तो वो आग आ रही है जो कभी ना बुझेगी। आमीन। हालेलुया। ध्यान से, हालेलुया। आगे लिखा यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल और काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि आग रहते हुए तो नरक में ना डाला जाए, जहां उसका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। आमीन। प्रभु कहता है अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए,
आग तुझे ठोकर खिलाए। एक आदमी था, बाइबल बताती है उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा थी। ध्यान से, उसकी बुद्धि इतनी ज्यादा थी कि जो आदमी उसकी बुद्धि की बातों को सुनने आता था वो आदमी सचमुच कहता था जितनी मैंने प्रशंसा सुनी है इससे भी अधिक मैंने पा लिया, इससे भी अधिक मैंने पा लिया। उस आदमी ने लिख दिया। जब वो लिखने लगा उसने कहा आंख भी ऐसी चीज है, जितना भी देखते जाओ, जितना भी देखते जाओ, जितना भी देखते जाओ, कहता है तो देखने से भाती नहीं, ये देखने से भाती नहीं। उसने लिखा कि हालेलुया, उसने कहा जितना भी देखे जाओ, जितना भी देखे जाओ, जितना भी देखे जाओ, जे आग की भूख मिटती नहीं है, आग की कभी भूख नहीं मिटती, जे आग देख देख कर भरती नहीं है। आमीन हालेलुया, इसकी भूख नहीं मिटती। उसने कहा कि ज्यादा देखना भी व्यर्थ है। आमीन हालेलुया। ध्यान से, आदमी जितना मर्जी बुरे कामों को, आज किसी को अगर मोबाइल दिया जाए ना, चाहे वो बड़ा हो चाहे ना, ध्यान से देखिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे ना, आमीन, मोबाइल हो उसके पास, मोबाइल उसको चलाने की जांच आ जाती है। अगर बाइबल दी जाए तो उसका सबसे पहला शब्द होगा नहीं मैं तो पढ़ना नहीं चाहता। हालेलुया, उसके लिए कोशिश नहीं करता, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह नॉन्टिंग का खुदा को जबरदस्त खुदा है जो आपके जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। अगर प्रभु के वो धर्म के काम जितने होते हैं, धर्म के कामों को देखते वो उतना खुश नहीं होता जितने बुरे कामों को देखकर खुश होता है। समझ रहे? आज यीशु मसीह आपके जीवन में बड़ा काम करना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जबरदस्त काम करना चाहता है। जो आदमी चाहता है कि मेरे जीवन में जबरदस्त काम हो, जो आदमी चाहता है कि मेरे जीवन में वो प्रभु यीशु मसीह का फ्रूट उतर जाए, वो रोटी उतर जाए जिससे मेरा शरीर कमजोर ना रहे, मेरा शरीर बलवंत हो जाए और मेरा नाम उस किताबे हयात में लिखा जाए। कहाँ लिखा जाए? किताबे हयात में। कहाँ लिखा जाए? किताबे हयात में। अगर आप चाहते हो कि मेरा नाम किताबे हयात में लिखा जाए, और याद रखिए फिर प्रभु के साथ ऐसा रिश्ता बना लीजिए। आमीन हालेलुया। आपके हाथ यीशु मसीह से रुक नहीं सकते, आपके कदम यीशु मसीह से रुक नहीं सकते, आपकी जुबान यीशु मसीह से रुक नहीं सकती, आपकी आंख यीशु मसीह से रुक नहीं सकती, आपके कान यीशु मसीह से रुक नहीं सकते। उसके काम को बढ़ा लो। जितना ज्यादा उसके काम करने की ताकत रखोगे उतना ज्यादा यीशु मसीह आपकी बॉडी में आने की ताकत रखेगा। हालेलुया। यीशु मसीह वो अद्भुत खुदा है जो आपको जीवन के वृक्ष में देने वाला है। कौन सा वृक्ष? जीवन का वृक्ष। जीवन के वृक्ष में से मृत्यु लोग नहीं खा सकते, समझते हो? जो दूसरी मौत के है वो उसमें से नहीं खा सकते। आमीन। वही आदमी खा सकते हैं जिनका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है, जिनका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है। आमीन। अगर आप चाहते हो कि जाओ जजमेंट हो और तब मैं पास निकलूं, तो आज जान लीजिए, चेक कीजिए कि आपके नाम किताबे हयात में लिखे हुए हैं या नहीं। हालेलुया। अगर आपको कमी लग रही है कि आप प्रभु के कामों में, हमारा ना थोड़ी देर पहले हमने जब ये वाला हाल तैयार कर रहे थे, पूरा 10 दिन तक सेवा चलती रही। अभी भी बहुत सा काम है जो हमने करवाने वाला है। आमीन। कुछ लड़के थे जिन्होंने बहुत दिल से काम किया, कुछ लड़के ऐसे थे वो काम भी कर सकते थे, उन्होंने समझा नहीं प्रभु। हालेलुया। वो कहते हैं कि मैं दिल दे चुका हूं। हालेलुया। अपने चर्च से प्यार नहीं करते, अपने पास्टर से प्यार नहीं करते, वो यीशु मसीह से कैसे प्यार करते? हालेलुया। हालेलुया। मुंह से स्पिरिचुअल फादर कहना बड़ी बात नहीं है, स्पिरिचुअल फादर का मतलब समझना और उसको जान लेना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। आज अगर आप चाहते हो कि मेरा जीवन अद्भुत हो, अगर आप चाहते हो कि मेरा नाम किताबे हयात में लिखा हो, सचमुच याद रखिए, जब प्रभु का दास आपको आवाज लगाता है तो यीशु मसीह आवाज लगाता है।
अगर मृत्यु का आदमी दम तोड़ते समय हमारे हाथ रखने से बच सकता है, याद रखिए कि आपके लिए हम आशीष निकालेंगे तो क्या ना हो। हालेलुया। अगर प्रभु मुझे वो बातें दिखा सकता है जो आपने बताई नहीं है, अगर वो प्रॉफेसी में वो बातें कर सकता तो आपके जीवन में क्या नहीं हो सकता। कोई काम उसके लिए कठिन नहीं है। कहता है जो तेरी आंखें देखती नहीं है, जो तेरे कान सुनते नहीं है, जो बातें कभी तेरे चित्त में नहीं आई, वो सभी मैं तेरे जीवन में करने वाला हूँ। वो सभी मैं तेरे जीवन में करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो कि वो सब बातें मेरे जीवन में हो जो आपने देखी नहीं है, क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर पूरे का पूरा विश्वास करते हैं? आप जानते हैं कि मैं नीचे का नहीं हूं, मैं ऊपर का हूं और मेरा नाम किताबे हयात में है। कहाँ है? किताबे हयात में है। अगर मैं ऐसा नहीं हूं, बाइबल के वचनों के अनुसार मैं पूरा परफेक्ट नहीं हूं, अगर जान लीजिए कि अभी तक वहां पर नाम नहीं लिखा, वहां नाम लिखाओगे तभी छुटकारा होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हर एक का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ होना चाहिए। जिस किसी का नाम किताबे हयात में से ना मिला, वो सचमुच प्रभु यीशु मसीह कहता है उनको उनका शरीर देकर, जिस शरीर से मेरी मर्यादा नहीं करते थे, जिस शरीर से मेरा धन्यवाद नहीं करते थे, जिस शरीर के स्वार्थ वो ढूंढते स्वार्थ ढूंढते हुए मुझसे दूर चले गए, वही शरीर देकर उनको वो आग की झील में डाला जाएगा। आग की झील में डाला जाएगा। जो आग नहीं बुझती तो कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती तो कीड़ा नहीं मरता। आमीन। अगर आप चाहते हो कि ऐसी जगह हमारे लिए नहीं है, आप सोच चुके हो, अब आप वचन को अंगीकार कर चुके हो, और याद रखिए आज से पूरे का पूरा मन यीशु मसीह को दे दो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए ध्यान से, जजमेंट का मैं वचन पढ़ रहा हूं। देखिए लिखा, फिर मैंने छोटे और बड़े और सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। प्रकाशित 20:12। और फिर मैंने छोटे और बड़े और सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर मैंने एक और पुस्तक खोली हुई देखी, अर्थात किताबे हयात, और जैसे उन पुस्तकों में से लिखा हुआ था और वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं की जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अंध लोगों ने मरे हुओं को जो उनमें से दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उसका न्याय हुआ। कैसे न्याय हुआ? जजमेंट कैसे हो रही है? उनके कामों के अनुसार। जजमेंट कैसे हो रही है? उनके कामों के अनुसार। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह जजमेंट कर रहा है, प्रभु कह रहा है तब मैंने जब जजमेंट के लिए बैठा, और क्या छोटे और क्या बड़े, जो दफनाए गए, जो जलाए गए, जो पानी में बहाए गए, और चाहे एक की हड्डी यहाँ है, एक की हड्डी दूसरे मुल्क से है, वो भी लोग, कहने लगा सब के सब मेरे सामने खड़े किए गए। उनमें जान पड़ी, वो अपने शव के साथ मेरे सामने खड़े किए गए। और जब सामने खड़े किए गए और सभी का उनके कामों के अनुसार न्याय हुआ। कैसे न्याय हुआ? कामों के अनुसार न्याय हुआ। आमीन। जब उनके कामों के अनुसार न्याय हुआ, और बाइबल में लिखा है मृत्यु और अंधलोक और आग की झील, ये दूसरी मौत है। मृत्यु, अंधलोक और आग की झील दूसरी मौत है। और किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, और वह आग की झील में डाले गए। आमीन। देखिए, जिसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है उस पर दूसरी मौत नहीं है, उस पर दूसरी मौत
नहीं है। ध्यान से देखिए, जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है उस पर दूसरी मृत्यु नहीं है। लेकिन जब उनके कामों के अनुसार चेक किया गया और जिसके काम ही इतने ना हुए कि उसका नाम किताबे हयात में लिखा जाए, कहां लिखा जाए? उसका नाम किताबे हयात में लिखा जाए। उसके काम उतने प्रभु यीशु मसीह ने नहीं देखे कि उसका नाम वो किताबे हयात में लिखता। जहां उसने पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से रात दिन यहोवा की व्यवस्था में, उसके वचन में नहीं रहा, प्रभु को महिमा नहीं दी, वो ज्योति के कामों में लगातार तक अपने जीवन के अंतिम दम तक नहीं लगा रहा, तो उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला। आमीन, हालेलुया। लेकिन जिसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ था, उन पर दूसरी मृत्यु से हानि नहीं हुई। उनकी दूसरी मृत्यु से हानि नहीं हुई। आमीन। ये दूसरी मृत्यु क्या है? नरक आग की झील, नरक आग की झील। आमीन, समझ रहे हो? आज यहां ना कहना कि प्रभु ने मुझको क्या दिया है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु ने मुझको क्या दिया है कि मैं क्या करूं प्रभु के लिए, क्यों मैं जाऊं संडे चर्च में, क्यों मैं दुआ करूं। हालेलुया। प्रभु को काम के साथ ना तोलिए। हालेलुया। वो काम जब करता है तो अद्भुत करता है। एक महीने में, एक दिन में आपको कहां का कहां पहुंचाने की वो ताकत रखता है। आमीन। एक घोटे को भूखरा बनाने की ताकत रखता है। आमीन। वो बाहर कचरे में से उठाकर पदमंतों पर बैठाने की ताकत रखता है। समझ रहे हो? आमीन। कचरे में से उठाकर पदमंतों पर बैठाने की ताकत रखता है। हालेलुया। कोई भी आदमी ऐसा ना कहे उसने क्या दिया है, क्यों मेरा क्यों जरूरी है। तभी ध्यान रखिए, जब भी वचन होता है मैं देखता हूं इधर उधर आदमी बैठ जाते हैं। आमीन, हालेलुया। कोई भी आदमी ऐसा भी कुछ भी ना करे, प्रभु में पूरे दिल से रहे। हमने पढ़ा कि जिसका नाम किताबे हयात में ना लिखा हुआ मिला, वो आग की झील में डाले गए, जो दूसरी मृत्यु है, जो दूसरी मृत्यु है। आमीन। जहां उनका कीड़ा नहीं बुझता और वो आग नहीं बुझती। आमीन। कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। इसीलिए आज ध्यान से देख लीजिए, आज आप हमको देखते हो ना। आमीन, हालेलुया। चाहे मैं कुंवारा था, चाहे मैं शादीशुदा हो गया, लेकिन जिसको भी पूरे, आमीन, इतना ज्यादा चाहा अपने से भी ज्यादा, आमीन, उसको भी यीशु मसीह के लिए एक मिनट में छोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। जो हमको उसके बाइबल के बाहर निकाल देते। हालेलुया। आज ध्यान से देखिए, अगर आप यीशु मसीह के पास पहुंचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरा नाम किताबे हयात में लिखा हुआ मिले, तो आप पूरे ध्यान से देखिए। अगर दूसरी मृत्यु से बचना चाहते हो, उस आग की झील से, वो जो हमें नरक की आग की झील, तो इसके लिए अब से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए अब से तैयारी करनी पड़ेगी। आमीन। कोई भी ये ना सोचे कि ये प्रभु यीशु मसीह ने आग की झील में बचने के लिए हमें लास्ट में बताया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं पढ़ा चुका हूं, ये मरकुस की इंजील में लिखा है कि आप उस नरक की आग से बचिए। 9:43 से लेकर मैंने 49 तक आपको पढ़ाया। देखिए यहां पर लिखा है, मत्ती की किताब 4:17 में, और उस समय यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट है। आमीन। जहां प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की, ध्यान से देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की, सबसे पहले जीवित वचन को आगे लेकर गया। किसको लेकर गया? मिरेकल्स बाद में, पहले प्रभु यीशु मसीह वचन को लेकर गया। प्रभु ने उसी समय जब प्रचार करना आरंभ किया, उसने क्या? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराए, इंसान का समय निकट है। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग का राज्य, मन फिराए, स्वर्ग का राज्य निकट है। आमीन। ध्यान से देखिए, कौन निकट है?
ऊंची बोलिए, स्वर्ग का राज्य। कौन निपटे? स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। स्वर्ग का राज प्रभु ने फर्स्ट बार प्रचार किया। हालेलुया। प्रभु ने जब प्रचार किया, प्रभु ने कहा मन फ्राए, स्वर्ग का राज बिल्कुल आपके पास है। स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फ्राए। हालेलुया। देखिए कितना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कोई भी इंसान उस नरक की आग की झील में ना चला जाए जो दूसरी मृत्यु है, जहां आदमी एक बार चला जाए तो बाद में निकल नहीं सकता। एक बार चला जाए तो बाद में निकल नहीं सकता। आज बहुत से लोग हैं, आपने आज के वचन से सीख लिया होगा, बहुत से लोग कहते हैं नरक स्वर्ग किसने देखा। हालेलुया। प्रभु कहता अगर मैं जीवन कर सदा के जीवन में रहने वाला हूँ, स्वर्ग राज्य में रहने वाला हूँ, आमीन, उस सियोन में रहने वाला हूँ, आमीन, और वही बुरा शरीर देकर उस आग में भी डूबने वाला जो आदमी नहीं समझता। आज अगर उस आग से बचना चाहते हो, जो आग कभी नहीं बुझने वाली, तो आज से जीते जी तैयारी कीजिए। हाँ देखिए लुका 16, लुकस की किताब 16 और उसकी 19 में देखिए, एक धनवान मनुष्य था जो बेचनी कपड़े पहनता था और बेचनी कपड़े मलमल के पहनता था और प्रतिदिन भूख और विलास में लगा रहता था। और लाजर नाम का एक लाल व्यक्ति था जो घाव से भरा हुआ था, उसकी डोरी को नहीं छोड़ता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपने पेट को भरे, और यहाँ तक कि कुत्ते भी उसके घाव को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल भी मर गया और वह स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और वह धनवान भी मरा और वह गाड़ा गया और वह अंधलोक में पहुंच गया जहां पीड़ा है। पीड़ा में पड़ा हुआ अपनी आंखें उठाई, देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा, ध्यान दीजिए ऊपर को देखिए, हमने यहाँ पर पढ़ा कि बाइबल में लिखा गया है, बाइबल में लिखा है कि एक धनवान व्यक्ति था। आमीन। धनवान व्यक्ति था जो बेचनी रंग के कपड़े पहनता था, शाही कपड़े, महंगे कपड़े, और बहुत विलास में रहता था। आमीन। अपने को बुरा खाने को नहीं रोकता था, बुरा पीने को नहीं रोकता था, बुरा करने को नहीं रोकता था, ना अपनी बाहों को रोकता था, ना अपनी टांगों को रोकता था, ना अपनी नजरों को रोकता था, ना अपनी कानों को रोकता था, ना अपने बोलने को रोकता था। आमीन। मैंने दिखाया ना आज सभी, देखिए वचन में हमने देखा ना, हाथ को रोकना, कदमों को रोकना, आंखों को रोकना, आवाज को रोकना बुरा से, आमीन, कानों को रोकना, हमने वचन में पढ़ा ना आज। आमीन। और ये जो व्यक्ति था बुरा करते समय किसी अपने आप को नहीं रोकता, अपने सारे शरीर को बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करता था। आमीन। जो बाप दादों की प्रॉपर्टी थी, उसी प्रॉपर्टी से जे आदमी अपने एक्चुअल काम कर रहा था, जैसे इसकी बॉडी कहती थी वैसे ही करता था, वैसे ही करता था, परमेश्वर को याद कर पाए। आज बहुत से लोग हैं, बहुत सी औरतें ऐसी हैं, बहुत से आदमी ऐसे हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि हम ऐश प्रस्ती करें। आमीन। हालेलुया। हम अपनी मर्जी का जीवन व्यतीत करें, चाहे वो पाप का हो चाहे ना, उसको नहीं लेना देना किसमें पाप है या नहीं, वो अपनी मर्जी का जीवन व्यतीत करना चाहता है। याद रखिए यहाँ पर एक धनी व्यक्ति के बारे में हमने पढ़ा, वो अपनी मर्जी का जीवन व्यतीत कर रहा था, बल्कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ था उसका जीवन, परमेश्वर के वचन के खिलाफ था। आमीन। उसी के शहर में एक व्यक्ति था जिसका नाम लाजर था, जिसका नाम लाजर था। और बाइबल में लिखा है कि इसके शरीर पर घाव निकले हुए थे, फोड़े निकले हुए थे, ये पूरे का पूरा घाव से भरा हुआ था। कैसे था? पूरे का पूरा घाव से भरा हुआ था, घाव से भरा हुआ था, जहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके जख्मों को चाटते थे।
आमीन। इसका मतलब है कि वो अपाहिज था, आमीन, अपाहिज जैसा था, आमीन। बिल्कुल वो अपाहिज जैसा था, क्योंकि वो भाग नहीं सकता था ठीक तरीके से चल नहीं सकता था। उसके इतना ज्यादा घाव होने की वजह से उसका शरीर था जो एकदम पूरे का पूरा खराब हो चुका था। लेकिन फिर भी जो हाल में जैसे वो जब अच्छा होगा, जैसे वो परमेश्वर का धन्यवाद पहले करता था, वैसे उसने अपने घाव भरे हुए शरीर के होते हुए भी, आमीन, वो कोड़ को होते हुए भी लास्ट तक परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा, लास्ट तक परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। उसने सवाल जवाब नहीं किए कि परमेश्वर तुमने मुझे क्या दिया, तुझको मैंने मानता हूँ, तुझसे मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा ये शरीर है जो क्यों घाव से भरा हुआ है। उसने ये सवाल नहीं किए, क्यों मुझे इतना गरीब रखा कि मुझे धनी की ड्योरी के आगे उसके महल के बाहर आना पड़ता है, उसके घर के बाहर आना पड़ता है कि उसके खाने की जूठन बाहर आए और उस जूठन में से मैं, उसके डस्टबिन से उस जूठन में से मैं निकालूं और खाऊं और अपना पेट भर लूं। उसने कभी परमेश्वर को इलामा नहीं दिया, कभी परमेश्वर से शिकायत नहीं की कि मेरा जीवन ऐसा क्यों है। बताइए, आज देखिए, आज इस वचन को पढ़ते हुए, आज की स्टडी को पढ़ते हुए आपको पता चलेगा कि स्वर्ग राज कैसे पाया जाता है, किताबे हयात में नाम कैसे लिखाया जाता है। याद रखिए, जब मैं अपने घर में चर्चा लगाता था तब हमारी रैश भी वहां थी, चर्च भी वहां था। हमें अपना जीवन खुदा को दिया हुआ है, लोगों की परवाह नहीं की। आमीन। मेरा कई बार चर्च का समय होता था, हमारे रिश्तेदार आ जाते थे, मेरी 4 बहनें थी, उनके घर वाले आ जाते थे, बहनें आ जाती थी, और हम उसी समय ये नहीं देखते थे कि आज चर्च लगना है और गेस्ट आ गए और आप क्या करें, पहले 2 मिनट बाद शुरू करते हैं, पहले इनकी खातिरदारी करते हैं। हालेलुया। चर्च चलता रहता था, आमीन। जिसने बैठना है, अगर उसका मानना है तो वहां बैठ जाए, अगर उसका मानना है तो कमरे में चला जाए, चाहे ऊपर चला जाए, लेकिन हमने तो भाई चर्च ही लगाना है, लोगों की परवाह नहीं की। आमीन, हालेलुया। अभी तक चेक कर लीजिए, चर्च के घर में अभी भी लाउड स्पीकर पड़े हैं, आमीन। मैं लाउड स्पीकर लगाकर खुदा का शासन करता था, मैंने कभी नहीं डरा, आमीन, कभी नहीं डरा। लोग बगावत के लिए उतर गए, तभी भी मैंने कहा खुदा का काम है, खुदा का नाम खुलकर करना, आमीन, हालेलुया। तभी मैंने सबसे पहले, आमीन, जितने भी वहां चर्च थे, सबसे पहले मैंने अपना चर्च रजिस्टर्ड करवा लिया। हालेलुया, हालेलुया। और कई बार ऐसा होता था, हम चर्च लगा रहे थे, तभी किसी ना किसी की रिश्तेदारी में या गली मोहल्ले में डेथ हो जाती थी, चर्च नहीं बंद होता था, चर्च लगा रहता था। कोई गुस्सा माने तो गुस्सा माने, अभी नहीं गए, आमीन, हालेलुया। प्रभु को दिल दिया है कोई, आमीन, गली बाती की गल नहीं की, हालेलुया, कि असि स्वर्ग राज जाना है, हालेलुया, पूरे दिल दे नाल। आमीन। जब मैंने प्लस 2 की और फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, फर्स्ट ईयर में पढ़ते सिदाना कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, रामतीर्थ रोड पे, और तभी जब पढ़ते और तभी उसी समय मेरे पास खर्चा नहीं पूरा होता था, तभी मैंने वहां छोड़कर बाद में मैं अपने काम धंधे पर लग गया। जब मैं अपने काम धंधे पर लगा और काम धंधे पर लगकर और प्रभु ने मुझे जहां जाता था मुझे बहुत ब्लेस करता था, हालेलुया। और वहां का मालिक मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी उस समय भी सैलरी ठीक थी, ओवर टाइम लगाकर मेरा 20-25 हजार आज से मान लीजिए कि 8-9 साल पहले, 10 साल पहले भी बन जाता था इतना, आमीन। तभी भी मैं प्रभु में था, आमीन, हालेलुया। मैं उनके बर्थडे पर कई बार मालिक के कई बार मसीह गीत बोल देता था, प्रचार कर देता था, किसी का भी कुछ भी होना फैक्ट्री में, मैं हमेशा परमेश्वर की महिमा करता रहता था। इसलिए वो है तो अनबिलीवर थे, लेकिन तभी भी वो जानते थे, गॉड को सभी जानते हैं, आमीन, हालेलुया। गॉड को सभी जानते हैं, हालेलुया, हालेलुया।
और तभी भी मैं परमेश्वर अपने की महिमा करता था। तब 2015 में मैंने फैसला लिया कि मैं चर्च लगाऊंगा। आमीन, हालेलुया। जब चर्च लगाने का मैंने फैसला लिया, हालेलुया, जब चर्च लगाने का फैसला ले लिया और फैसला लेते हुए सबसे पहले सच जानिए मैंने एक आदमी ढूंढा कि अपनी जगह पर किसको काम को लगाऊं। ये तो सभी मेरी शादी पर भी आए हुए थे मेरे मालिक काम में। आप देख सकते हो, कभी भी मैं निकाह की पिक्चर दिखाऊंगा ना, आप देखोगे। आमीन, हालेलुया। और जब मैंने फैसला लिया और तभी मैंने काम के लिए ढूंढा कि किस आदमी को अपनी जगह पर लगाऊं। उस आदमी को लेकर गया और मैंने अपने सर को कहा कि मैंने काम छोड़ना है। वो कहता है क्यों तू छोड़ना चाहता है? मैंने कहा कि देखो मैं चर्च में जाना होता है, मुझसे जाया नहीं जाता। उसने कहा कि देखिए हम सभी को रोकते हैं लेकिन तुझको कभी रोका? मैंने कहा नहीं, अब मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं चर्च लगाना चाहता हूँ। चर्च लगाने के लिए मुझे ज्यादा टाइम चाहिए। ज्यादा क्या चाहिए? टाइम चाहिए। मैं काम के साथ खुदा का काम नहीं कर सकता। जब मैंने ऐसा कहा, उसने मुझसे खुद कहा, उसने कहा कि तू ना छोड़, तू जितना टाइम चाहिए ले लेना। और मैंने कहा नहीं सर, मैं काम नहीं कर सकता। काम के साथ मुझे विजन भी करना होगा, कलीसिया को भी देखना होगा। मैं खुलकर पूरे का पूरा फुल टाइम सेवा में आना चाहता हूँ। जब मैंने उससे बात की और तभी बात कर जब मैं आ रहा था, उसकी भी आंख भर गई, मेरी भी आंख भर गई। लेकिन मैं उसको काम पर लगा दिया। जिस आदमी को काम पर लगाया था वो मालिक मेरा इतना ज्यादा था, उसने सारी उम्र आमीन मेरे कहते हैं कि जिसको मैंने अपनी जगह पर काम पर लगाया वो ज्यादा एज का था, मेरे से 15 साल कम से कम बड़ा था। वो अपने बहुत उम्र तक भी काम करके कुछ नहीं बना पाया, लेकिन मैंने अपनी जगह पर लगाया। आज उसका घर बहुत अच्छा बना हुआ। आमीन, वो मेरी शिफ्ट करता है। आमीन। जब मैंने खुदा के लिए वो काम को छोड़ दिया, काम को छोड़कर आया और तभी मैंने सोचा, जब एक महीना बीत गया और बाद में मैंने देखा कि बाद में पैसों की बड़ी तंगी आने लगी। आमीन। एकदम चर्च के लोग थोड़ी दसवंध निकालेंगे। आमीन। लेकिन कहीं भी प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा टाइम दिया हमेशा। शुरू से याद रखिए, जितना मैंने काम किया, शुक्रवार की फास्टिंग करते हुए मुझे 8 साल हो गए, अब 9 साल होने शुरू हो गए। आमीन। फ्राइडे की फास्टिंग कभी भी मैंने तोड़ी। हालेलुया। एक आध बार ऐसा हुआ था, तभी भी मैंने नाइट फास्टिंग की थी। आमीन। और जब बाद में मैंने सोचा कि इसको मैं कैसे करूं, बाद में मेरे पास खर्चे की कमी आई। खर्चे की कमी आने के बाद भी मैंने सोचा कि प्रभु मैं क्या करूं, क्या करूं। और तभी प्रभु यीशु मसीह ने एक आदमी कपड़े की फेरी लगाता था, बार बार मेरा ध्यान उस पर, बार बार मुझे प्रार्थना में वो आदमी दिख रहा है, वो आदमी दिख रहा है। मैंने कहा क्या तेरी मर्जी है कि मैं कपड़े का काम करूं? और याद रखिए मैंने कपड़े का काम 2016 के शुरू में ही किया, 2015 के लास्ट में चाहे लगा लो। मैंने कपड़े का काम शुरू कर दिया। जब शुरू कर दिया तो जो पिंड के लोग जानते हैं, जो जानते हैं कि 2 गाड़ियां जाती थी जिनके साथ मोटरसाइकिल पर रेडी लगी हुई है। हमें 2 गाड़ियां जाती थी, तो एक गाड़ी में 5-5, 6-6 बैग थे। 40-40 हजार का, 50-50 हजार का कपड़ा होता था जो मैं फेरी पर लेता था। आमीन, हालेलुया। 30,000 रुपया कम से कम मेरी बचत थी। एक महीने का मैं 1,00,000-1.5 लाख रुपया मेरे हाथ में आता था जो घूमता था सेलिंग का। आमीन। जिसमें से 30-35 हजार मुझे बचता था। जो पिंडों में संगत आती है उसको पता है कि 2 आदमी मैं रखे होते थे। आमीन। जो पास्टर है लखबीर पास्टर, सदीप पास्टर, ये भी मेरे पास जाते रहते थे। इनको भी मैंने 300 रुपया दिहाड़ी देता रहा हूँ। आमीन। और देखिए एक लड़का और जाता था, 2 उसको भी मैंने, वो थोड़ा सिद्धार्थ था मेरे पास चर्च में आ जाता, वो मेरे साथ ज्यादा टाइम रहा, ये थोड़े टाइम रहे, उनको मैं 200 रुपया देता था। लेकिन इतनी बचत थी तो तभी मैं इसका सब कुछ करता था। जब मेरे पास खुदा ने कपड़े का काम डाला तो हमको कपड़े की नॉलेज नहीं थी। मैंने अपनी मम्मी को लिया, सिर्फ 100 बाजार से जाकर 12,000 रुपए का कपड़ा खरीदा था। आमीन। वो लाखों में बदल गया। जो मुझे पहले के जानते हैं उनको पता है कि एक मेरी दुकान होटियां थी हॉस्पिटल के पास, और एक मेरी दुकान अल्फा वन की बैक साइड का थी। आमीन। दुकानें मैंने इसीलिए बंद कर दी कि मुझे खुदा के लिए टाइम नहीं मिलता था। फेरी मेरे लिए अच्छी थी। फेरी में मुझे बहुत ज्यादा टाइम मिलता था खुदा के लिए। मैं 2-4 घंटे काम करता था फेरी का, बाकी सारे राह पर प्रचार करता था, चमत्कार करता था। खुले में चमत्कार होते थे, खुले में।
आमीन हालेलुया। प्रभु की महिमा होती रही, प्रभु की महिमा होती रही। मैं ये बात को जान चुका था, सचमुच सच जानिए, जब मैं शॉप कर लेता था ना, जे आप जो घूमने वाली कुर्सियां देख रहे हो, जे जो आप चेंज रूम देख रहे हो, मेरी दुकान का पड़ा हुआ है। आमीन। बाकी का सामान मैंने बेच दिया, बहुत बहुत बड़े काउंटर पे। देखिए, मैं एक बार जान चुका हूं कि मेरा नाम किताबे हयात में मिलना चाहिए। कहां मिलना चाहिए? किताबे हयात में मिलना चाहिए। पैसा नहीं है मेरे पास, तो मैं योजना बनाऊंगा कि कौन सा काम करूं और मेरे पास मेरा घर भी चले और प्रभु का काम भी ना रुके। आमीन हालेलुया। जब मैंने कपड़े का काम किया, ये मेरे लिए बेस्ट रहा और 2019 के लास्ट तक मैंने किया और बाद में मैंने कभी काम नहीं किया। हालेलुया। आप मुझे 4 साल हो रहे हैं कि मैं काम नहीं करता। हालेलुया। लेकिन खुदा की कृपा है कि जब कोई भी काम करता हो, प्रभु ब्लेस करता है। यही मैं बात आपको सिखाना चाहता हूँ। कोई भी आदमी, ध्यान से देखिए, कोई भी आदमी, हालेलुया, कोई भी आदमी ये ना सोचे अपनी पहचान ढूंढिए, अपनी पहचान ढूंढिए कि यीशु मसीह आप मुझको क्या बोल रहे हो। कई बार कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी बुलाहट नहीं होती कि वो बाहर के देश में जाए। वो अपना पासपोर्ट बनाता है और लगातार उस योजना में लगा रहता है, लगातार उस योजना में लगा रहता है। आमीन। हर किसी की बुलाहट नहीं है। किसी को परमेश्वर ने अपने देश के भी रखकर उसको अच्छा धंधा देना चाहता है। आमीन हालेलुया। ध्यान से देखिए, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़ा काम करना चाहता है। देखिए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कह रहा है। आमीन हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग एक काम करते हैं, एक काम के साथ दूसरा काम भी ढूंढते हैं कि मैं 2 काम करूं और 2 काम कर मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, चाहे यीशु मसीह को टाइम मिले चाहे ना। समझ रहे हो जाने? कुछ लोगों ने ऐसा टाइम लिया हुआ है, ऐसे काम करते हैं जिन कामों में वो लगातार, क्यों मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ, क्यों टेस्टिमनी दे रहा हूँ कि जब से मैंने उसको जान लिया, 2014 से मेरे पर अद्भुत बुलाहट उतरी। 2014 में मैं बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा होने के बाद ही मेरे पर पवित्र आत्मा आ गया। उसी टाइम क्यों मुझे लगा पवित्र आत्मा आ गया, मुझ पर दुष्ट आत्मा को निकालने की सामर्थ आ चुकी थी। एक बार ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आमीन। सब कुछ छोड़ दिया, नशा हर एक बात अपने जीवन में से उतार दी। हम प्रभु में बहुत देर के आए हैं, आमीन, 2008 साल के, लेकिन फिर भी तब तक छोटी छोटी मिस्टेक थी। लेकिन जब मैंने बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा के बाद एक भी गलती नहीं की। आमीन। ध्यान से देखिए, आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बुलाहट भरना चाहता है। अगर जीवन की पुस्तक में नाम लिखाना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा यीशु मसीह को टाइम देना पड़ेगा। किसको टाइम देना पड़ेगा? यीशु मसीह को टाइम देना पड़ेगा। हर दिन आपको यीशु मसीह को टाइम देना पड़ेगा। कोई दिन ऐसा ना हो जिस दिन आप घर बैठकर प्रभु अपने की महिमा नहीं करते, और कभी भी कोई संडे ऐसा ना हो कि आप चर्चेस में ना आ सके, क्योंकि कोई बात बाइबल इतना ज्यादा खुलकर बोलती है कि आदमी को कोई बात नहीं रोक सकती। ज्यादा एक का पिता मर गया, कहने लगा कि प्रभु पहले मैं दफनाऊं, तो प्रभु ने क्या कहा चले जा। प्रभु ने कहा मुर्दे को मुर्दे काटने के तुम मेरे पीछे हो रहे। आमीन हालेलुया। दाऊद का बेटा मर गया, क्या हुआ? दाऊद का बेटा मर गया। जब दाऊद का बेटा मर गया और दाऊद जब तक जीवन था बेटे के पास रहा, उसके लिए प्रार्थना करता रहा, मर गया और नहाने लगा, ना कहने लगा उठा, और जैसे ही अपने बेटे मृत्यु के पास से उठा और उठकर उसने कहा कि मेरे लिए नहाने का इंतजाम किया जाए, बढ़िया खाने का इंतजाम किया जाए। 7 दिन से मैं फास्टिंग और प्रार्थना में था। कितने दिन से? 7 दिन से। उसने कहा मेरे लिए नहाने का खाने का इंतजाम किया जाए, और उसने नहाया खाया, और उसने कहा अब मेरे लिए भवन में जाने का इंतजाम किया जाए। हालेलुया। खुश होने लगा उठकर। उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो खुश होने लगा कि अब मैं अपने यहोवा के भवन में जाऊंगा। हालेलुया। अब मैं अपने यहोवा के भवन में जाऊंगा। उसके कर्मचारी दुखी होने लगे, कहने लगे जब तक जिंदा था और तू उसके लिए प्रार्थना करता रहा, लेकिन मर गया है, कहने लगा मैं भवन में जाऊंगा। ए राजा, ये कैसी बात है? ये हमको समझ नहीं पड़ती कि तेरी बुद्धि कैसे चलती है। उसने कहा जब तक जीवन था, आमीन, तब तक मेरे
को मिलो। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, आप सभी के सभी एक जगह पर इकट्ठे होने वाले हो। हालेलुया। अगर आपके सभी के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए मिले ना, तो सारे के सारे यीशु मसीह के साथ रहने वाले हो। अगर आपके नाम जीवन की पुस्तक में मिले तो सभी के सभी एक जगह इकट्ठे हो गए। आमीन, हालेलुया। वही पास्टर, वही कलीसिया, वही नचो। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह की बेस्ट सब कुछ होगा। हालेलुया। आपके जीवन में इतने भी परेशानी ना आएगी कि कहीं पर कोई आंख दुख जाए, सिर दुख जाए, आमीन, कोई दांत दर्द करने लगे, ऐसा भी छोटा भी दुख नहीं आएगा। आमीन। यही समय है भाई, जितना भी दुख आता है आने दे। आमीन, हालेलुया। जितना भी परेशान होते हैं होने दीजिए। कहो कि मैं यीशु मसीह की महिमा करूंगा। जब ऐसा जानोगे, मैं हर समय अपने यीशु की महिमा करूंगा, यीशु की महिमा करूंगा, यीशु की महिमा करूंगा। अगर दम भी निकल जाए तो आप अपने आप को यीशु की गोद में देखोगे। कहां देखोगे? यीशु की गोद में देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह की गोद में जाना चाहते हो, जे आदमी गया लाजर, कौन? लाजर। मैंने कहा ना, स्वर्ग क्या है? परमेश्वर की गोद। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, वो आदमी कहाँ गया? धनी। इतना हल्का क्यों बोल रहे हो? कहाँ गया? नर्क में। हालेलुया। धनी नर्क में, तो फिर लाजर हालेलुया। अगर धनी नर्क में तो फिर लाजर स्वर्ग में। हालेलुया। अगर धनी नर्क में और लाजर स्वर्ग में। हालेलुया। ऐसा ही होगा आपके साथ। आमीन। अगर स्वर्ग पहुंचना चाहते हो, उसने कहा, देख, ना तो पृथ्वी पर कोई नाम दिया गया है, ना स्वर्ग के नीचे, एक लौटा नाम है, केवल मेरा नाम है। उसने कहा, देख, केवल एक ही नाम है, जिसका नाम है यीशु, जिसके द्वारा इंसान स्वर्ग तक पहुंच सकता है। हालेलुया। अगर आप जाना चाहते हो तो आज से बुलाहट भर लीजिए। ये किताबे हियात में आपका नाम लिखा हुआ मिलना चाहिए। अगर ना मिला, अगर प्रे कराओगे, 1 महीना में काम कर लो रात दिन। आज कुछ लड़के ऐसे हैं जो सेवा में रह चुके हैं, जब सेवा में जाने जाते हैं, वो कहते हैं, पास में एक काम कर रहा था, अब ना मैं एक काम और कर रहा हूँ। अच्छा, मैं जब तक बोलने का नहीं मेरा समान था, मैं कहता हूँ ठीक है। हालेलुया। आमीन। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इनकी सोच कहाँ काम कर रही है? क्या ये 2 काम के साथ प्रार्थना कर सकते? हालेलुया। जहां तो हमको एक काम भारी लगा और यीशु मसीह के नाम से उसमें से भी टाइम निकाला। आमीन। आज अपने आप को ज्यादा दिमाग ना दड़ाइए। आमीन। उसको कहो, एक काम में बरकत दे जो मैं करता हूँ। आमीन। जब तेरा दिल चाहेगा, मेरा काम चेंज तू करेगा। हालेलुया। अगर ये काम 10,000 वाला है तो 30,000 वाला तू करने वाला है। अगर ये काम 30,000 वाला है और 90,000 का तू करने वाला है। आमीन। हालेलुया। प्रभु बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे पास लोग आए, हालेलुया, जिनके सचमुच कोई कमाई नहीं थी, कोई कमाई नहीं थी, एकदम निराशा में जा चुके थे। उनकी आज लाखों तनख्वाह है, 2-2 लाख तनख्वाह है। आमीन। हालेलुया। खुदा शक्ति दे उनको। अगर दशवंत दीजिए तो हमारा चर्च ऊपर जा सकता है। उनको अब प्रभु के सामर्थ्य आए कि वो अपना दशवंत निकालना शुरू करें। हालेलुया। जो 100 गुना करता है वो 100 गुना पाता है। आमीन। बहुत से लोग हैं जो 30 गुना पर ही रह जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है अपने आप को गहरी भूमि मिलने दे। आमीन। गहरी भूमि हमें परमेश्वर का वचन है,
अगर वचन में अपने आप को ले लोगे तो 100 गुना पाओगे। कितना पाओगे? 100 गुना। एक काम में संतुष्ट हो जाओ, प्रार्थना करो, उसके काम में दौड़ो, उसी में से दसवंत निकालो और कहो यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द मुझे ब्लेस कर ज्यादा पैसे वाले काम से। आमीन। यीशु मसीह ब्लेस करेगा। पैसा ही सब कुछ नहीं है। यहाँ पर लिखा धनी नरक में चला गया, लाजर स्वर्ग में चला गया, अब्राहम की गोद के पास। वो आग की झील दूसरी मौत है। आग की झील दूसरी मौत है। आमीन। आग की झील दूसरी मौत है। हालेलुया। आग की झील दूसरी मौत है। और अगर दूसरी मौत से बचना है तो आदमी अब से पश्चाताप करे। अपना टाइम खराब ना करो, केवल अपने जीवन में यीशु मसीह को उतारो। आमीन। बड़े बड़े नबियों की बात करने से आदमी बड़ा नहीं होता, बड़े बड़े नबियों के जैसा होने से बड़ा होता। आमीन। हालेलुया। उनको परमेश्वर एक बार बोल देता था, सच जानिए, जब मैं अपनी दुकान वाली शॉप को, जब मैं महीना जो भी शॉप चलाई, एक ऑडियो वाली थी ये 2 महीने चलाई, 2-2.5 महीने, जो अल्फा 1 वाली थी ये मैंने सिर्फ अर्जेंद्र नगर वाली ये मैंने सिर्फ 1 महीना में 20-25 दिन चलाई। जब मैं शाम को बैठना पड़ता था ना, मुझे जब सेलिंग का समय था, तब मैं जब रात की तब संगति करता था, विजिट करता था, मेरे पास तब लोकल लोग जाते होते थे। आमीन। और मैं इतना रोया कि मैंने पास्टरों को बुलाकर अपना पश्चाताप किया। क्या किया? पश्चाताप किया कि ये कैसा काम है, मुझे रात को निकला ही नहीं जाता। आमीन। हालेलुया। एक को हमने 20-25 दिन में बंद कर दिया, दूसरी को 2 महीने में बंद कर दिया। हालेलुया। प्रभु ने कहा ज्यादा मत देना कि ज्यादा पैसा कमा लो, पैसा भी आएगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा अगर तू मुझको साथ रखेगा तो जो चाहेगा वो पाएगा। अगर तू मुझसे गल अलग हो जाएगा, जो है वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु को साथ रखकर ही आपके जीवन में बुलाहट आ सकती। जब वो धनी नरक की आग में तड़फ रहा है, नरक की आग में तड़फ रहा है। आमीन। याद रखिए, नरक की आग में जब आदमी चला जाता है ना, आमीन, नरक की आग ऐसे है जो बाइबल बताती है, कहते हैं कीड़ा। क्या? कीड़ा। कीड़ा किसको बोलते हैं? जो कुचला जाए। कीड़ा किसको बोलते हैं? जो कुचला जाए। आमीन। कीड़े को सिर्फ आदमी जब मर्जी कुचल सकता है, इतनी ज्यादा ताकत नहीं होती उसमें, क्योंकि वो सिर्फ रेंगने वाला है धरती पर चलने वाला। हालेलुया। और वो उसी आग में कुचला गया है, नरक की आग में, इसीलिए उसको कीड़ा बोला गया। कहाँ कुचला गया? नरक की आग में। उसकी ऐसी ऐसी ना चमड़ी आदमी की गिर रही होती है। जो आदमी नरक की आग में पहुंच जाएगा, वो आदमी नरक की आग में पहुंच जाएगा, उसकी चमड़ी गिर रही होती है लेकिन मृत्यु नहीं आती। वो धनी ने कहा जब परमेश्वर ने सिर्फ हमारे तक वचन को बचाने के लिए ये बात को लिखा और ये बात को बताया, नहीं तो कोई आदमी नरक से कुछ भी देख नहीं सकता। आमीन। क्योंकि नरक दूसरी मृत्यु है। आमीन। तब छुटकारा है ही नहीं। आमीन। हालेलुया। उसने परमेश्वर ने हमारे तक स्टडी पहुंचाने के लिए धनी की 2 मिनट के लिए आगे बोली। उसने देखा जो लाजर है ये परमेश्वर की गोद में है। जब उसने अब्राहम की गोद में देखा, उसने कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना की, अब लाजर को भेज कि अपने उंगल के एक पोटे को भिगोए और आकर मेरी जुबान पर लगाए। कैसे लगाए? जुबान पर लगाए कि आग मेरी 1 सेकंड के लिए तो शांत हो जाए। हालेलुया। जहां तो धूप भी लगती है तो उसी समय हम कई बार कड़ी धूप में खड़े हो ना, तभी भागकर जल्दी जल्दी शाम में चले जाते हैं। आमीन। और शाम में चले जाते हैं तभी। और वहां धनी कल्प रहा है, उसने कहा लाजर को भेज के अपनी उंगली का एक फोटा भिगोकर मेरी जुबान को लगाए कि मेरी तड़प 1 मिनट के लिए शांत हो जाए। शरीर है था जड़, शरीर को तब चलाती है ना। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि हे धनी, अब तेरे बीच में और लाजर के बीच में इतनी बड़ी खाई पड़ चुकी है। क्या खाई पड़ चुकी है?
हालेलुया। उसने कहा इतनी बड़ी खाई पड़ चुकी है, ना तो तू उसके पार आ सकता है, ना तो वो उसके पार जा सकता है। आमीन। तू अपने जीवन में जो मैंने जीवन दिया था तुझको पश्चाताप करने का, जो स्वर्ग राज्य को पाने का, तुमने उसी जीवन में भोग विलास में लगा रहा, अपनी मर्जी को पूरा करने में लगा रहा, तो आज तो इस आग में तड़प रहा है। लेकिन लाजर, इसका जीवन दुखी था, ये अपने जीवन में पूरे प्रॉब्लम में रहा, ये अपने जीवन में कष्ट में रहा, तभी भी उसने मुझे हर दिन याद किया, हर दिन याद किया, हर दिन याद किया। इसीलिए आज इस स्वर्ग में है, इसीलिए आज ये स्वर्ग में है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अब ऐसा हो ही नहीं सकता, तू अपना टाइम खराब कर चुका है, अब तेरे ऊपर दूसरी मौत ने हमला कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब तू बच नहीं सकता। याद रखिए, कोई आदमी ये ना कहे कि मैं अगले साल से पहले मैं कमाऊं तो पहले मैं ऐसा कर रहा हूं, अगले साल से प्रभु तुझको मैं टाइम दूंगा। क्या पता ही नहीं कि तेरे पास एक साल ही नहीं बचा है। समझे कि नहीं? समझ रहे हो ना? आमीन। हालेलुया। कोई नहीं जानता कितना समय बचा है। उसने कहा आदमी है क्या? वो भाव के समान है। आमीन। किसके समान है? भाव के समान है। एक बार दिखती है, उसको आदमी देखता है, बाद में पता ही नहीं लगता कहां चली जाती है। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को ये जान लीजिए कि मेरा जीवन है क्या, भाव के समान है, और मैंने अपने परमेश्वर के लिए हूँ, रात दिन उसकी महिमा में रहना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की गोद में जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, समझ रहे हो? आमीन। उसने कहा कि फिर प्रभु ऐसा कहा कि मेरे 5 भाई हैं। कितने भाई? 5 भाई है। कितने भाई? 5 भाई है। फिर प्रभु ऐसा कहा कि मेरे 5 भाई है, और आपने इस लाजर को भेज कि जाकर मेरे 5 भाइयों को संदेश दे दे। आमीन। प्रभु ने कहा स्वर्ग से कोई नहीं जाएगा। आमीन। वहां मूसा की व्यवस्था है, वहां भविष्यवक्ताओं के वचन है। क्या है? भविष्यवक्ताओं के वचन है। आमीन। भविष्यवक्ताओं के वचन है, वहां मेरे पासवान है, वहां मेरे सेवक है। अगर कोई मेरे सेवक की मान लेगा, वो भविष्यवक्ताओं के वचन को मान लेगा। भविष्यवक्ताओं ने लिखा या नहीं यीशु मसीह के बारे में? लिखा ना? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, वहां लिखा है, और भविष्यवक्ताओं के वचन है वहां, अगर कोई मेरे वचनों की मानेगा, मेरे लोगों की सुनेगा, और वही आदमी बचाया जाएगा। अगर उनकी ना सुनेगा तो चाहे कोई ऊपर से भी चला जाए, उसकी भी नहीं सुनेंगे, उसकी भी नहीं सुनेंगे। यीशु ने कहा ना मैं ऊपर से आया हूं। कहां से आया हूं? मैं ऊपर से आया हूं। तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। आमीन। जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने यीशु को पाया। समझ रहे हो? प्रभु ने कहा नीचे मेरे वचन है, मेरे सन्मा भविष्यवक्ता के लिखे हुए वचन है, मेरे दास है, उनकी कोई दास की सुनेगा, मेरे वचनों की सुनेगा, अपना जीवन मुझको दे देगा। मेरा पवित्र आत्मा धरती पर काम कर रहा है। अगर कोई सुनेगा तो वही बचाया जाएगा, अगर कोई ना सुनेगा तो वो बचाया नहीं जाएगा। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह ने, अगर आप आज टाइम नहीं दे रहे तो आपकी प्रभु ने बात खींचकर नहीं कहना कि चल 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 चल। कुछ लोग कहते हैं अभी तक मेरे कर्मों में ऐसा लिखा है, मैं क्या करूं? हालेलुया। जब परमेश्वर की आवाज पड़ेगी मैं चला जाऊंगा। चाहे उसको वचन सुना रहे हो, वो आदमी कहता है जब परमेश्वर की आवाज पड़ेगी मैं चला जाऊंगा। हालेलुया। अगर उसका वचन सामने आ गया तो अब आवाज बाकी है, वचन ही तो उसकी आवाज है। समझ रहे हो? आज ध्यान से सुनिए, आज कोई व्यक्ति कुकर्म के कामों से अपना मुख को मोड़ दे। आमीन। कुकर्म के काम मूर्ति पूजा के बराबर है, जादू टोने के बराबर है। आमीन। कोई भी व्यक्ति ऐसे काम ना करे जिस कामों से वो उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना पाया। आमीन। अगर जीवन की पुस्तक में नाम चाहते हो
तो अपने आप को पूरे का पूरा प्रभु में ला लीजिए। आमीन। लाजर के पास कुछ नहीं था, तब भी वो धन्यवाद करता था, वो स्वर्ग में चला गया। अगर प्रभु ऐसा नहीं चाहता कि आपके पास कुछ ना हो, तभी प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए। प्रभु यीशु मसीह ने तभी वचन कहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं बेल हूँ और जो मेरे पास लगी हुई है वो मेरी टहनी है, और जो मेरे पास लगी हुई है वो फलवंत की जाएगी, वो फलवंत की जाएगी। प्रभु बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ करने वाला है, लेकिन अब से तैयारी कीजिए। कोई आदमी आज से ना कहे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास यीशु को देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास प्रभु यीशु मसीह के कामों के लिए कुछ नहीं है। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह आपको बेस्ट करेगा, बेस्ट। हालेलुया। सुपर मसा रिलीज होगा, सुपर मसा। हालेलुया। प्रभु में अपने आप को बढ़ाइए। जब प्रभु में बढ़ाओगे तो प्रभु की बड़ी सामर्थ आएगी जो आपके जीवन में कार्य करेगी। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में बहुताई का काम करना चाहता है, बड़ा मिरेकल करना चाहता है। आज के बीच वचन को ध्यान से रखना, आज के टॉपिक को बार बार स्टडी करना, बार बार स्टडी, बार बार यूट्यूब पर जाकर वहां से ये वचन को निकालकर इस टॉपिक को और बार बार स्टडी करना। क्योंकि ध्यान रखिए, हर एक आदमी जो इस पर मनन करता रहेगा वो कभी भी कहीं से नहीं झुकेगा। आमीन। वो एक अच्छे राजमिस्त्री की तरह अपने आप को सही काम में लाएगा जो कहीं से भी गलत ना हो जाए। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। आमीन। लिखाना चाहते हो नाम किताबें याद में? हालेलुया। कौन कौन लिखाना चाहता है? हालेलुया। अगर आप नाम लिखाना चाहते हो किताबें याद में, आमीन, हमको खुदा ने वचन से इस्तेमाल किया कि आपके नाम वहां लिखे जाएं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़ा काम करेगा, बड़ा काम, बड़ा काम। प्रभु यीशु मसीह हमेशा सामर्थ का खुदा है, जलाल का खुदा है। अगर आप समझ चुके हो कि मेरा नाम किताबे हयात में लिखाया जाए तो अपने आप को खुदा में ले लीजिए। आमीन। आज का वचन क्या है? हालेलुया। वेरी गुड। हालेलुया। एक ही लड़की की ज्यादा आवाज आई। हालेलुया। अपना नाम किताबे हयात में लिखाना। कहा? जे ना समझिए कि हम मैप में इतना बोलते हैं। हालेलुया। आज का वचन है अपना नाम किताबे हयात में लिखाना। क्या है? अपना नाम किताबे हयात में लिखाना। और जो आदमी चाहता है कि मेरा नाम किताबे हयात में लिखाया जाए, वो आदमी पूरे दिल से प्रभु की प्रशंसा करे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको बढ़ाने वाला है, प्रभु आपको तेज करने वाला है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे, इस वचन के लिए मैं प्रे करूंगा। बाबल बाचल 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 बा शाबा बाबा बे दे दे करे दे बाबा 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 जाने रूप बे शाबा बाबा बाबा पवित्र आत्मा तेरे नाम से पूरा करता मेरे पिता। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति मेरे पिता आज के वचन से मेरे पिता अपने आप को एक माने की जान करने मेरे पिता, और इसका नाम मेरे पवित्र आत्मा सर्वस्व खुदा तेरे किताबें ज्ञान में लिखा जाए मेरे पिता। और एक बार नाम पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ मेरे पिता, बड़ी सामर्थ के साथ इनके जीवन में काम करे मेरे पिता। आयशा बाबा बाबा तेरे पिता बाबा 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 ईश्वर पिता हर एक बार से मेरे पिता जितने लाइव देख रहे हैं मेरे पिता, उन बार से में सारे बहुत सारे और करते सारे प्रॉब्लम अब फायर पिता तेरे नाम से मेरे पिता ये रात दिन तेरे नाम में लगे रहे, रात दिन तेरे काम में लगे रहे, इनका जीवन व्यस्त हो जाए, एक व्यस्त फील्ड कराए, एक व्यस्त पिता परमेश्वर इनके लिए आज के वचन पर चलना सिखा। कोई ऐसा ना हो जिसका पवित्र आत्मा रात दिन मुझ में ना हो। आमीन। हालेलुया। आज याद रखना कि आज का टॉपिक था अपना नाम किताबे हयात में लिखाना। आमीन।